नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम चर्चा करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के कुंभ को लेकर दिए गए उस बयान पर जिसे लेकर बवाल मच गया है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव की इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने रविवार को महाकुंभ पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि रेलवे की कुव्यवस्था के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, कुंभ का क्या मतलब है, महाकुंभ फालतू है। लालू यादव के इस बयान के बाद बीजेपी और एनडीए के दूसरे दलों ने उन पर जोरदार पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यूनेस्को ने महाकुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, ये सनातन का अपमान है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि आरजेडी प्रमुख अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। आरजेडी नेताओं की कोशिश रहती है कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। इससे पहले भी सावन के महीने में मांसाहारी भोजन करने का खुला प्रदर्शन करके इस पार्टी के नेता ने सनातन धर्म का मजाक बनाया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू यादव के बयान को संविधान और कानून के तहत आपत्तिजनक माना है और कहा है कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो सवाल उठा दिए कि कुंभ स्नान फालतू और चारा खाना पुण्य है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि समय समय पर लोगों की आस्था पर हमला करना लालू प्रसाद यादव के चरित्र में है। अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने परिवार समेत कुंभ में स्नान किया, तो क्या वो सब भी फालतू था? सवाल यह है कि क्या एक वरिष्ठ राजनेता को ऐसे विशाल धार्मिक आयोजन पर ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? क्या लालू यादव ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं किया है? क्या लालू यादव का यह बयान किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए था? धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए क्या लालू यादव पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अपने बयान पर लालू यादव को माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में पूजा जी जुड़ गई हैं। पूजा जैन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। पूजा जी, आरजेडी नेताओं की इस तरीके के बयान अक्सर हम लोग देखते हैं हम लोग। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास जुड़ा हुआ है, और ऐसे आयोजनों पर इस तरीके के बयान आना क्या आपको ठीक लगता है? देखिए, जो लालू यादव ने अभी जो बयान दिया है वो बिल्कुल निंदनीय है। वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये सनातन की बेइज्जती के साथ साथ श्रद्धालुओं की बेइज्जती है। ये सनातन का बिल्कुल अपमान है, ये इतने हज़ारों संतों का अपमान है, ये बिल्कुल अपमान है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बिल्कुल जो उन्होंने टिप्पणी की है बिल्कुल अपमानजनक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए हम कितने मौक़ों का वेट कर रहे हैं। जहां प्रयागराज में इतनी भगदड़ से इतने लोगों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, फिर वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मृत्यु हो जाती है, फिर मुजफ्फरपुर में इतना सब कुछ होने के बाद आपको मैं कल की अगर वीडियो दिखाऊं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विंडो से महिलाएँ विंडो साइड से घुस रही हैं, मेन दरवाजे से नहीं घुस रही हैं रेल में। तो इसका प्रबंध कौन करेगा? रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? आप क्राउड मैनेजमेंट आपका इतना वीक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी अगर ये कहती है, दावे करती है कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएंगे यूपी में, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आपका, उन्होंने योगी जी ने क्या बोला कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएंगे तो हम उनको भी पूरा फैसिलिटीज़ देंगे और सुविधाएं देंगे, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। आप इतने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप ट्रेन में आप ये नहीं दिखवा पा रहे हैं कि हम कितने लोगों को जनरल की टिकट बांट रहे हैं। ये हादसा होने से पहले मैं आपको बता दूं 1500 लोगों को प्रति घंटा टिकट बांटे जा रहे थे जनरल के। अभी ये रेल के टिकट बंद किए गए हैं ये हादसा होने के बाद में। प्रयागराज रेलवे स्टेशन अब बंद किया गया ये हादसा होने के बाद में। हम ये इनिशिएटिव पहले भी ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे? ये पहले भी लिया जा सकता था। बहुत सोचने वाली बात है जी।
पूजा जी, आपको क्या प्रबंधन में कहीं कोई कमी नजर आ रही है? डेफिनेटली प्रबंधन बिल्कुल वीक है हमारा। जो चीज़ हमने बाद में करी है वो हमने पहले क्यों नहीं की? आप ये देखिए, भीड़, भगदड़, भक्ति, ये सारी चीज़। और मॉर्निंग में तो आज देखा हमने भूकंप भी आया। तो ये सारी चीज़ 2025 में हमें देखने को मिली। वहीं 144 साल बाद हमें महाकुंभ भी देखने में मिला। लेकिन वो महाकुंभ के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? वो तैयारियां कहाँ हैं? हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम कभी कोई मैं अभी मॉर्निंग में सुन रही थी, एक बीजेपी प्रवक्ता बोलते हैं कि अखिलेश यादव ने जो पैसे खर्च किए किसी समारोह में, वो उनके ससुराल से नहीं आए थे, वो उनके यहाँ से नहीं आए थे। तो भाई, आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रति आरोप लगाने, उससे काम नहीं चलेगा। अभी एट प्रेजेंट आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आपको ध्यान देना होगा। रेल के मंत्री को आप संबोधित करें। क्यों आपने रेल मंत्री को एक रील मंत्री बना के छोड़ दिया? क्यों आप उनकी हमेशा एक वीआईपी, जहां पे आपकी एंट्री हो रही है महाकुंभ में, आप उसकी रील को वायरल करा रहे हैं? आप आम जनता का ध्यान रखें, आप आम जनता के लिए भी तो कुछ करें। सिर्फ आम जनता का जो मृत्यु का आंकड़ा है, सिर्फ आप उसको बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं 100 लोग नहीं मरे हैं, 22 लोग मरे हैं। 22 लोग नहीं, 11 लोग मरे हैं। आप उनको सोचिए जिनके घर परिवार से लोगों की डेथ हो रही है, आप उनके बारे में सोचिए। और प्लीज़ थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि अभी तक तो मैं देख पा रही हूँ कि इलेक्शन होने के बाद, दिल्ली के इलेक्शन होने के बाद, आपका मुख्यमंत्री तक आपने अभी तक तय नहीं किया कि कौन बनेगा। 48 विधायकों में से एक मुख्यमंत्री तक तय नहीं कर पाए हैं, तो बहुत अचंभित बात है। बिल्कुल। हमारे साथ अरुण यादव जी भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण यादव जी, आपका स्वागत करूंगा। अरुण यादव जी, ये जो लालू जी का बयान है उस पर आपका एक तो रिएक्शन चाहूँगा, और हमेशा आपके ऊपर ये इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। अभी आप हमारे साथ, पता नहीं आप हमारी बात सुन पा रहे थे कि नहीं सुन पा रहे थे, सावन के महीने में मांसाहार खाने का प्रदर्शन करना, इतना बड़ा जो सनातन का विश्व का सबसे बड़ा मेला जो लगा हुआ है उस पर इस तरीके की टिप्पणी करना, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए आलोक जी, सवाल वो नहीं, सवाल जो अभी लगातार पूजा जी उठा रही थी, सवाल यहाँ कब तक आप लोगों की जान लेंगे? आप दम भरते हैं कि बेहतर व्यवस्था है, लोगों को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, और अपना चेहरा चमकाने के लिए तरह तरह का जो है विज्ञापन करते हैं, पूरा ढोल पीटने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ढोल पीटिए, जितना चेहरा चमकाना है पूरा चमकाइए, पूरी छूट है, इस पर कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उसकी सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा? वो बेहतर तरीके से स्नान करके अपने घर पहुंच जाए या घर से वहां तक जाए, तो इसकी तो व्यवस्था सरकार के पास कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं पटना स्टेशन की बात कर रहा हूं, बिहार का कई स्टेशन पर अगर आप दौरा करेंगे देखेंगे तो भीड़ उमड़ रही है। एक एक प्लेटफॉर्म पर उसकी प्लेटफॉर्म की जो कैपेसिटी है 25 गुना आदमी है। जिस बोगी की कैपेसिटी 200 है उसमें 5000 आदमी इन करने के लिए तैयार है, खिड़की दरवाजा तोड़कर घुसने के लिए तैयार है, शौचालय में बैठकर जाने के लिए तैयार है। तो ये इसकी जवाबदेही कौन लेगा आलोक जी? इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किसे करनी है? या तो आप रेलगाड़ियां बढ़ाइए, डब्बा बढ़ाइए, अगर बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो आप जो है भीड़ को नियंत्रण करिए, व्यवस्थित करिए। जो अरुण जी, ठीक, अरुण जी, आप एक सजग विपक्ष हैं, निश्चित रूप से आपका अधिकार बनता है कि अव्यवस्था पर सवाल उठाएं, लेकिन महाकुंभ फालतू है, ये कहना ठीक है? अरे ये सब उसी दौरान जो है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है गरीब गुरबों की जो जान जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है देश का राजधानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह से कुव्यवस्था के कारण भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान चली जाए, ये क्या उचित है? डिबेट का विषय ये है, और सरकार कहां सोई हुई थी? और करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर चोट करना ये डिबेट का विषय नहीं है। बिल्कुल, आस्था सबका आस्था अपनी अपनी है।
उस पर कहां है? और आस्था की जहां तक बात करते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग आस्था को राजनीतिकरण करने का काम किया, उसके नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, ये कहां तक सही है? और जहां तक आस्था की बात है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि वो कितने आस्थावान हैं। ये कहने की जरूरत पूरा देश जानता है इस बात को आलोक जी। हाँ, लेकिन सरकार का जो कुव्यवस्था उजागर हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। अरुण जी आपके पास आऊंगा। लोग मारे जाएंगे। ठीक है अरुण जी आपके पास आऊंगा। पूजा जी, ये ठीक है, एक सजग विपक्ष के नाते ये सवाल उठाना, अव्यवस्था पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लाजमी है, बिल्कुल सटीक है, सही है, मैं भी इसको ठहराता हूं। लेकिन आपसे मैं फिर वही सवाल जो अरुण जी से कर रहा था कि किस सनातनियों की आस्था पर प्रहार करना ये कहां तक ठीक है, और ये कहना कहां तक ठीक है कि महाकुंभ फालतू है? नहीं, देखिए, ये चीज़ जो बात लालू यादव जी ने बोली है, आलोक जी, ये जो, एक मिनट आप मुझे प्लीज़ कंप्लीट करने दीजिए, अपने वक्त पे बोल लीजिएगा। ये जो लालू यादव जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, वाकई ये निंदनीय है। उनको ये सोचना चाहिए कि इसी देश में छठ पूजा पर्व भी मनता है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, बिहारी का सबसे बड़ा पर्व है। तो वहाँ और पे सबसे ज्यादा लालू जी के परिवार में मनाया जाता है। बिल्कुल, जी सबसे ज्यादा मनाती हैं। अगर कोई भी बिहारी व्यक्ति दिल्ली में भी रह रहा है, दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में या किसी भी स्टेट में रह रहा है, वो वहाँ पे टब रख के भी वो पर्व मनाता है। वो वहाँ पर कहीं भी छोटा मोटा तालाब तलाश के या तालाब बना करके अपने रूफ पे या कुछ भी करके एडजस्टमेंट करके वो वहाँ पे छठ पर्व भी बनाता है। उसको सभी लोग बड़ी आस्था के साथ, सम्मान के साथ, हर तरीके से उसको इज्जत के साथ उसको निभाते हैं। और मुझे लगता है बिहारीज नहीं, बिहारी पीपल के साथ जो लोग भी रह रहे हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू जी की गलती है, और इसमें डेफिनेटली गलती है। साधु संतों की यहाँ पे आपने अपमान किया, आपने यहाँ पर सनातन का अपमान किया, यहाँ पे आपने हिंदुत्व का अपमान किया, आपने अपमान किया। लेकिन इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो उन्होंने अपमान किया वो उसके लिए वो माफ़ी मांगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारी अभी मौजूदा सरकार जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है, जिस तरीके से उनको क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से उनको चीज़ें हर तरीके से मैनेज करनी चाहिए, रेल को मैनेज करना चाहिए, प्रयागराज में हर तरीके से उनको चीज़ें क्राउड को मैनेज करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, वो बहुत गलत है। कहाँ तक आप सफाई देंगे? कहाँ तक आप चप्पल, जूते, कपड़े ये सब दिखाते रहेंगे टीवी पैनल पर? बिल्कुल, यही बात तो मैं कह रहा हूं, और वही बात अरुण जी से मैं कह रहा हूं ना कि कुव्यवस्था पर, अव्यवस्था पर आपने सवाल खड़े करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि आप विपक्ष हो, आप तो सवाल खड़े करोगे ही करोगे। आपको तो बताना ही पड़ेगा कि कहां कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करने का काम ही आपका है, क्योंकि आप एक सजग विपक्ष हैं। और लालू जी देश की राजनीति के नेता हैं, वो बिहार के नेता कभी नहीं रहे। देश की राजनीति में उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, लालू जी वो शख्सियत रही हैं। लेकिन लालू जी ने कुव्यवस्था पर सवाल खड़े किया, ठीक है, लेकिन वहां पर एक सवाल ये भी बार बार आता है जिससे कि सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचती नजर आती है। और इस बार बार लोगों की तरफ से बयानबाजियां आनी शुरू हो गई कि लालू जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लालू जी के यहां सबसे ज्यादा छठ पूजा मनाई जाती है, राबड़ी जी गंगा स्नान करती हैं, और लालू जी के परिवार में पूजा पाठ होती है। तेज प्रताप जी उनके बेटे हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं। आलोक जी, जब दिल में दर्द, जब किसी का परिवार उजड़ जाएगा ना, जाके पूछिए भगदड़ में जिसका परिवार सूना हो गया, गोद सूना हो गया, जिसका बेटा चला गया, सुहाग उजड़ गया, जाके पूछिए उस घर में। लेकिन उसके लिए हम किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, हम इतनी भद्दी टिप्पणी नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं मानता हूं, और आस्था को हम लोग इतना, अब तो आप लोग तो खुद कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आस्था पर चोट भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है, आस्था के नाम पर राजनीति करती है, ये जगजाहिर है, वोट की राजनीति करती है। पूजा जी, लगता नहीं कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका एक पार्ट है कि हम लोग पता नहीं क्या बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति का पार्ट बन जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
उसके बावजूद ये सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। लोग एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने से पहले नहीं सोचते हैं, वो बहुत गलत है। इतनी भद्दी टिप्पणी करना इतने बड़े नेता के मुंह से बहुत ही निंदनीय है। नो डाउट मैं मानती हूँ कि बीजेपी जो है चीज़ों को अभी मैनेज नहीं कर पा रही है। संवेदना व्यक्त करने से कुछ नहीं होता है, कैमरा के सामने, मीडिया के सामने आप संवेदना व्यक्त कर देते हैं। आप ये देखिए कि जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ तब से कितने लोगों की जान गई। क्या वो वाकई जो आंकड़े हमने दिखाए, क्या वो करेक्ट आंकड़े हैं? लोग किस तरीके से जूझने पे मजबूर हैं। जहां आपने लोगों को न्योता दिया, आमंत्रित किया कि आप आइए, 100 करोड़ लोग भी आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहीं इतने सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने में मिलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार से भी जा रहा है रात के समय में, कई बार ऐसा हुआ, मैंने देखा है खुद वीडियोज़ में, वो कार समेत जो है कंटेनर में घुस गया है, उसकी पूरे परिवार की डेथ हो गई है, ऑन द स्पॉट डेथ कर गए हैं। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के माध्यम से जा रहे थे, वो भगदड़ में वो डेथ कर गए हैं। तो टिकट बांटने से पहले सोचा जाए कि जो जनरल के टिकट्स अभी स्टॉप किए गए हैं वो पहले होने चाहिए थे। जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन आपने अब बंद किया है वो पहले होना चाहिए था। और ये सारी इतनी भद्दी टिप्पणी किसी पार्टी के नेता से, जो एक बहुत ही नामी नेता रहा हो, वो मतलब वो हजम नहीं होता वो है। देश के नेता है। बिहार के नेता कभी लालू प्रसाद यादव नहीं रहे, वो देश के नेता रहे। ये और उनके मुंह से अगर इस तरीके की टिप्पणी निकलती है तो देखिए इस पर चर्चा होना लाजमी है। हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता संजीत कुमार भी जुड़ गए हैं। दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। संजीत जी, धर्मेंद्र जी, दोनों का स्वागत है। और धर्मेंद्र जी, कुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोला है उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, अव्यवस्था पर सवाल खड़े किया, उसकी मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि अव्यवस्था के मामले पे हम लोगों ने देखा कि महाकुंभ में प्रयागराज में भी भगदड़ मची, वहां पर कई लोग मारे गए, दिल्ली में भगदड़ मची, यहां पर कई लोग मारे गए। उस पर अगर सवाल खड़ा किया है विपक्ष ने तो ये बिल्कुल उसका समर्थन मैं भी करता हूं। लेकिन इसके अलावा जो लालू जी बोले हैं महाकुंभ फालतू है, उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी आलोक जी, दोनों प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। पहले मैं लालू जी के प्रश्न पूछता हूं। लालू जी जैसे व्यक्ति ने अगर कोई टिप्पणी कुंभ पे की है तो ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी पे डिबेट भारत में होने ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति चारा चोरी के आरोप में जेल की सजा काट रहा हो, वो व्यक्ति कुंभ पे कमेंट कर रहा है, ये इस देश में ही संभव है आलोक जी। दूसरी बात, लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में छठ पूजा बहुत धूमधाम और विधि विधान से मनाया गया है बिहार में। और छठ पूजा में जहां 2-4 लाख लोग इकट्ठे होकर छठ प्रति अपनी पूजा करते हैं, लालू जी उसको ठीक से संपन्न करवाने में हमेशा अक्षम रहे हैं। लालू जी वहां बैठ के कुंभ पे जो कमेंट कर रहे हैं उनको अपने सत्ता में वापस जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमने छठ व्रतियों की पूजा को किस तरह करवाया है। 2 लाख लोग छठ व्रत में इकट्ठा होते थे, भगदड़ हो जाती थी और कई लोग मर जाते थे। तो लालू जी जैसा व्यक्ति महाकुंभ पे कमेंट कर रहा है। जी जी, ठीक है धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। संजीत जी, आप लालू जी के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति जो आस्था में विश्वास रखता है वह सहमति जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन जो उनकी जो आशंकाएं हैं उस आशंकाओं को भी हम नकार नहीं सकते। आज इस देश के अंदर जहां जहां भी कोई धार्मिक आयोजन होता है और होना चाहिए, वह निश्चित रूप से कांग्रेस उन चीजों को समर्थन करती है, उसको स्वागत करती है। लेकिन साथ ही साथ आलोक जी, आपने स्वयं माना कि हाँ, कुंभ के अंदर जो अव्यवस्था रही उस अव्यवस्था को भी हम नकार नहीं सकते। हम सब, चाहे आप हो हम हो, आपकी इच्छा नहीं है कुंभ जाने की, आप मत जाइए, लेकिन आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कुंभ का आयोजन बेकार था, नकारा था, गलत है। हमारे पास ये कोई हक नहीं है कि हम कुंभ के आयोजन को गलत बताएं। मैं निश्चित रूप से लालू प्रसाद के उस इंक्विजिनेंस के बारे में सहमत हूं जहां उन्होंने ये कहा कि वहां व्यवस्था नहीं है। हाँ, वर्तमान प्रयागराज शहर में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसको करने में सक्षम नहीं रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी घटनाएं हुई है उस घटनाओं की
को बचा जा सकता था, चाहे वह दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो। इन तमाम सरकारों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम बातों को, जी हेलो, आवाज आ रही है आपकी? जी, आ रही, बिल्कुल आ रही। तो निश्चित रूप से इन सरकारों के बीच में आपस में आपसी कोऑर्डिनेशन से इन होने वाली जो हुई घटनाएं हैं, इस घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, कोई भी हिंदू जो ये कहे कि अर्ध कुंभ में जाना गलत बात है, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति जी असहमत होगा, हम भी असहमत हैं। जी ठीक है। अरुण जी, कुंभ जैसे जो महान धार्मिक आयोजन है, लगता नहीं कि पॉलिटिकल लोगों को इस पर राजनीतिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए? सवाल तो वाजिब है ना आलोक जी। इस तरह का आप व्यवस्था बना के रख दिए हैं, सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है और आम लोगों की जान जा रही, गरीब गुरुओं की जान जा रही, भेड़ बकरी की तरह लोग जाने को मजबूर है ट्रेन में, जहां भी देखेंगे। और अभी भी जो घटना को दस्तक दे रहा है, अभी भी सरकार चेती हुई नहीं है। तो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे आप? बचा जा सकता था भगदड़ से। आखिर इस भीड़ को कंट्रोल करने की किसकी जवाबदेही था? ठीक है, ये धर्मेंद्र जी से सवाल भी ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, प्रयागराज में भगदड़ मचती है, प्रयागराज में लोग मर जाते हैं, दिल्ली में भगदड़ मचती है, दिल्ली के स्टेशन में लोग मर जाते हैं। ये कुव्यवस्था, अव्यवस्था, इस पे तो दोनों पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संजीत जी से बात करते हैं। संजीत जी, आपके बहुत सारे नेता स्नान कराए हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अभी तक नहीं गए हैं वहाँ पर। दिग्विजय जी हुआ है, सचिन पायलट हुआ है, राम मंदिर भी नहीं गए थे, महाकुंभ भी नहीं जाएंगे। नहीं, अजय राय जी ने स्वयं बोला है कि वो भी जाने की संभावना बन रही है। अब देखिए, इतनी भीड़ है। देखिए आलोक जी, हम सबको मानना पड़ेगा, अगर वीआईपी होती है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी, तमाम लोकसभा अध्यक्ष गए, इसमें कोई शक है क्या कि उनके जाने से, वीआईपी मूवमेंट होने से आम जन के बीच में वो अव्यवस्था फैलती है। और यही कारण रहा कि आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो लगभग 18 से 20 जाने चली गई। कौन जिम्मेदार है? आज आरजेडी के लोग, हम सब कल से लगभग 2 दिन से लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, मीडिया भी प्रश्न उठा रही है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर, चाहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपनी बातें ये नहीं कहा कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, इस घटना के लिए हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था और मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या शर्म है इस्तीफा देने में? तो मैं समझता हूं आलोक जी, इस देश के अंदर वर्तमान भारतीय राजनीति के अंदर नैतिकता का कोई जगह नहीं बच गया है क्या? आप कह रहे हैं कि साहब रेलवे में लोग मर जाएं तो मर जाएं, इस्तीफा नहीं दूंगा। कुंभ के अंदर लोग मर जाएं तो मर जाएं, इस्तीफा नहीं दूंगा। तो निश्चित रूप से आखिर सत्ता होती किस चीज के लिए? सत्ता तो व्यक्तिगत चीज नहीं होती ना, प्राइवेट लिमिटेड चीज है नहीं। आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आपने निर्वाह नहीं किया, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। धर्मेंद्र जी, करोड़ों लोगों को एक शहर में इकट्ठा करना ये तारीफ के योग्य है। 50-60 करोड़ लोग अब तक 36-37 दिन हो चुके हैं, 50-53 करोड़ के आसपास लोगों की संख्या वहां पर पहुंच चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, सबसे बड़ा सनातनियों का आयोजन है ये इसके लिए आपकी तारीफ है। लेकिन वहां पर भगदड़ होती है, प्रयागराज में वहां लोग मर जाते हैं, दिल्ली में भगदड़ होती है, दिल्ली रेलवे स्टेशन में वहां पर लोग मर जाते हैं। इसको लेकर राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी से फिर एक बार संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पूजा जी, इस पर तो आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा कि ठीक है, आयोजन बहुत बड़ा था, करोड़ों लोगों को एक जगह आपने एक शहर में इकट्ठा किया, लेकिन उन तारीफों के साथ साथ आपके साथ ये भी है कि वहां भगदड़ हुई, वहां भी लोग मरे, दिल्ली में भगदड़ हुई, दिल्ली में मरे लोग।
देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो इतना वीक क्यों है। जैसे अभी पैनल पे जो भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने एक बात बोली कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्तीफ़ा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। टिल द टाइम, अगर महाकुंभ जब तक है और जब पहले ही ये सब वाक़या हुआ, उस टाइम के लिए एक टाइम फ्रेम हमें देखना चाहिए था। उस टाइम फ्रेम के लिए हमें सीएम चेंज कर देना चाहिए था, बाद में इनकी वापसी कर लेते। हो सकता है कि कहीं वीक जा रहे हैं, इनसे चीज़ें नहीं मैनेज हो रही हैं या कहाँ चीज़ें लीक हो रही हैं, वो नहीं। लेकिन इस्तीफ़ा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। मंत्री को रिप्लेस किया जा सकता था फॉर अ टाइम बीइंग, ऐसा किया जा सकता था कि चीज़ें नहीं मैनेज हो रही थी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हमारे पास में अभी आया है इन्फॉर्मेशन, उसमें ये चीज़ भी आई है सामने कि कुछ लोग बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं। अभी कुछ लोग जो हैं, रेलवे स्टाफ ने पूछा, और वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है इस टाइम सोशल मीडिया पे, कि भाई आपकी टिकट कहाँ है। वो कहते हैं कि हमारे पास टिकट नहीं है और हम ऐसे बिना टिकट के जा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। तो वो रेलवे वाले स्टाफ पूछने लगे कि भाई आप बिना टिकट के क्यों जा रहे हैं। तो उनका जवाब था कि मोदी जी ने बोला है कि बिना टिकट के आ जाइए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मोदी जी ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने या किसी न्यूज़ चैनल पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें उन्होंने कहा, आमंत्रित किया कि आप बिना टिकट के आ जाइए। तो कहीं ना कहीं जनता की भी भूल है, उनको प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ताकि चीज़ें मैनेज रहें। देखिए, एट द एंड उन्हीं लोगों की जान जा रही है जो बिना किसी प्लानिंग्स के, बिना किसी तरीके के नियम और कानून के ऐसे ही चले जा रहे हैं। वो भी गलत है, वो भी उनको भी देखना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ये एकदम सच है कि लालू प्रसाद यादव के बयान से ना तो कुंभ पर कोई असर पड़ने वाला है, ना ही वहां स्नान करने के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालु इससे विचलित होने वाले हैं। कई वैज्ञानिक शोध में सामने आ चुका है कि गंगा जल में वो तत्व होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध रखते हैं। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल के औषधीय गुण आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाते हैं और इसमें स्नान करने वालों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। इसलिए प्रयागराज का महाकुंभ राजनीति से परे है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।